तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज बिना रुके कंटिन्यूस चलना। आज हम वही चीज पढ़ेंगे ग्राफ, पहले ग्राफ के थ्रू। ये एक लाइन है जिन्होंने, ये कंटिन्यूस है। क्या है, कहीं पर ब्रेक तो नहीं हुई, तो ये हमारी क्या होगा, कंटिन्यूस। इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस ग्राफ। और एक ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ ब्रेक हो गया तो ये क्या हुआ, अनकंटिन्यूस ग्राफ। ये यहाँ पे किसी मान लो कोई पॉइंट 2 है, तो ये किसी पॉइंट 2 पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, पर ये यहाँ से यहाँ तक तो हम इसे कंटिन्यूस बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है। पर ये किसी पॉइंट 2 पे नॉन कंटिन्यूस हो गया, मतलब ये ब्रेक हो गया, तो ये नॉन कंटिन्यूस होगा और ये हमारा कंटिन्यूस। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे आप का बेस और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हम इसे बाहर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। हम 9-10 में क्या करते थे, जब हम ग्राफ बनाते थे तो हम वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 मान लेते थे, वाई की वैल्यू बनाती थी, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू -1। आप इसे करके देख लेना, तो हमेशा ग्राफ जो बनेगा हमेशा कंटिन्यूस ही बनेगा। तो ये जो वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है। और एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। कुछ याद आया देख के? हाँ, समझदार हो यार आप। क्लास 11 में पैराबोलिक इक्वेशन है, त्रिशूल याद है? ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन है और ये भी हमारा क्या है, एक कंटिन्यूस ग्राफ है। कहीं पर ब्रेक भी नहीं हुआ, ना मैंने कहीं मार्कर उठाया, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है। आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, y इक्वल टू मोड एक्स ग्राफ कैसे बनता है, बेसिक सी चीज है, पहले तो आना चाहिए। अब जो हमारे से ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ये भी हमारा क्या है, एक कंटिन्यूस ग्राफ है। कहीं मैंने मार्कर तो नहीं उठाया, एकदम कंटिन्यूस चला, तो ये हमारा क्या है, एक सीधी सी बात है जहां पर आपको पेन ना उठाना पड़े और एकदम सीधी सही से रेखा खींचे, वो है एक हमारा कंटिन्यूस ग्राफ। ठीक, ये हमारे क्या हुआ, कंटिन्यूस ग्राफ एग्जांपल्स। अब मैं बताता हूँ नॉन कंटिन्यूस। ये मैं आपको फंक्शन दे रखा, मान लो x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। अब हमें बोल देगा इस पे, बताओ ये कंटिन्यूस है नहीं है। पहले हम इसे ग्राफ के थ्रू देखेंगे। -1 -2 -1 -2 1 2 और 1 और 2। अब हमें और x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा -1 -2 में, और बोला किस पे हमने, 1 पे, तो ये हमारा 1 x लेस देन 0 माइनस इधर 0। पर एक बात का ध्यान रखना, x लेस देन के साथ क्या है, इक्वल टू 0 भी है, मतलब 0 इंक्लूड है, मतलब यहाँ पे 0 होता है तो हम इसे भर देंगे क्योंकि 0 इंक्लूड है ना। ठीक है, और अब उसने क्या बोला, x ग्रेटर देन 0 किस पे है, 2 पे। और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है 2 पे, तो 2 से बाद 3 4 5 6, तो ये रहा 2। अब इसे हम भरेंगे नहीं, ऐसे खाली छोड़ देंगे, इसे हम नॉट बना देंगे तरह, इसे हम नॉट बना के इधर कर देंगे। मैंने ये नॉट क्यों बनाया, क्योंकि इसमें x इंक्लूड नहीं था, इसमें x इंक्लूड था, इक्वल टू था, इसलिए मैंने यहाँ भर दिया, इसे मैंने खाली छोड़ा। इसका मतलब है इसमें x इंक्लूड नहीं है। अब क्या है, कंटिन्यूस है, साफ साफ दिख रहा है ये नॉन कंटिन्यूस है। अब देखेंगे हम एग्जांपल नंबर सेकंड।
अब इतने क्या बोला, x ग्रेटर देन 0 किस पे, 1 पे। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 और किस पे, 1 पे, तो हमारा ये बन जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और अब उसने क्या बोल दिया, x लेस देन 0 किस पे है, वो भी 1 पे है, 1 पे है वो भी, किधर जाएगा, माइनस में, माइनस में। पर यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, ना इसमें 0 इंक्लूड हो रहा, न 1 पे हमें इक्वल टू दे रखा, ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है। 0 किसमें इंक्लूड है, 2 पे, तो ये हमारा 2 ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कंटिन्यूस है, नहीं ये कंटिन्यूस नहीं है। नॉट का मतलब ही क्या होता है, नॉन कंटिन्यूस। नॉट का मतलब यही होता है कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच में क्या है, नॉट आ गया, कंटिन्यूस छोड़ना है। अब तो ऐसा मत कर देना, इसका मतलब है नॉन कंटिन्यूस ही है, ठीक है। जब बीच में नॉट आ जाए तो ये भी नॉन कंटिन्यूस हमारा ग्राफ ही होता है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी बताता हूँ मैं आपको, वो फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो बताता हूँ। अब जैसे कि मान लो ये कोई हमें फंक्शन दे दिया, चलो पहले लिमिट समझ लो। लिमिट हेडिंग डालो, लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या होता है, टेंड्स टू, इसका मतलब ये नहीं होता x इक्वल टू 2, इसका मतलब ये नहीं होता x टेंड्स टू 2, मतलब इसके बहुत ही क्लोज वाली जो बहुत, इसके जो क्लोज वाली जो संख्याएं होंगी, जैसे कि 1.9999, तो इसको हम 2 ही लिख देते हैं। ऐसे कि 2.0001, इसको भी हम 2 लिख देते हैं। इसके बहुत ही क्लोज वाली संख्या जो 2 पे आके रुक गई हो, जैसे मान लो ये बहुत क्लोज है, इसके ये भी बहुत क्लोज है, तो इसको हम 2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है टेंड्स टू, इसका मतलब ये कभी नहीं होता, ठीक है। अब कोई आपसे पूछने लगे कि मतलब टेंड्स टू मतलब क्या होता है, आप बोलने लगे हम क्या कहते हैं, जो इसके बहुत ही क्लोज बिल्कुल ही, जैसे ये होगी कितनी क्लोज, जैसे 2.001 कोई संख्या होगी, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब जो मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला, वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन दे रखा है 1 2, x लेस देन इक्वल टू k, x ग्रेटर देन k। अब हमें, हाँ उसने हमें बोला एट x इज इक्वल टू k पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, उसने हमें बोल दिया। पर क्या हमें तीनों कंडीशन दे रखी है, x लेस देन दे रखा है, k x इक्वल टू k दे रखा है, x ग्रेटर देन k दे रखा है। अब हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये हमें तीनों कंडीशन दे रखी है। तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है f(x) x टेंड्स टू k माइनस k, माइनस का मतलब क्या होता है, x लेस देन k, माइनस का मतलब भी लेस देन होता है, x लेस देन k इक्वल टू f(x) x टेंड्स टू ये पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन k और पूरा फंक्शन की वैल्यू। और अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अगर ये इनमें से एक भी नॉट इक्वल हुई तो ये नॉन कंटिन्यूस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। अब हम चेक करते हैं f(x) x टेंड्स टू लेस देन k रहता है। अब जो हमारा फंक्शन है, अब देखो वो x लेस देन k किस पे है, x लेस देन k किस पे, इस पे 1 पे, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 1। अब हम लिमिट तो डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ x वेरिएबल ही नहीं है, लिमिट हम डाल नहीं सकते, तो उसका आंसर क्या होगा 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। लिमिट हम डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल ही नहीं है। अब दूसरा f(x) लिमिट x ग्रेटर देन k। अब x ग्रेटर देन k कहां पर है, 2 पे, तो 2 लिमिट x, इसमें भी हम लिमिट डाल सकते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2। अब ये नॉट इक्वल आ गई, f(x) x लेस देन इज इक्वल टू f(x) x, क्या नॉट इक्वल आ गई, तो हम लिखते हैं
hence this function is non continuous at x is equal to k। ठीक है, बस ये था हमारा जो मेन फॉर्मूला। तो ये मैंने आपको अपने तरफ से बना के बताया, एग्जाम्पल बताया एक तरह का ये। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन है। अब वो देख लो तो आपको आप बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डीपली बताऊंगा मैं ये। अभी ये वो क्वेश्चन है, अब इसको भी आप देखो कि तीनों कंडीशन है इसमें। इसमें क्या है, लेस देन 2 भी है, इक्वल टू 2 भी है, ग्रेटर देन 2 भी है। अब हम ऐड, वो हमें बोला ऐड एक्स इक्वल टू 2 के बगैर कंटीन्यूअस है नहीं है, तो हम वही करेंगे। एफ एक्स जो ये होता है ना, ये क्या कहते हैं, इसे हम LHL बोल देते हैं, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ एक्स एक्स लेस देन 2, तो मतलब लेस देन 2 कहां पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो LHL यहां पे होता है ग्राफ के, और RHL यहां पे होता है। ठीक है, अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू x लेस देन 2। अब हमारे पास x लेस देन 2 कहां पर है, x लेस देन 2 हमारा ये रहा फंक्शन, क्या है फंक्शन ये रहा। अब फंक्शन डाल देंगे इसमें, 2x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसमें हमें, अब हम क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे। x की लिमिट क्या है 2, यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, 5 है हमारा RHL। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे ऐसे कर सकते हैं, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। लिमिट x ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन 2 कहां पर है, ये रहा, तो फंक्शन ये चलेगा 2x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 2। हम लिमिट डालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना आएगा 3। अब इस रो में नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे एफ एक्स किस पे, x टू नॉट इक्वल टू एफ एक्स। अब लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया। ये मैंने क्वेश्चन दिया था 5.1 में, एक क्वेश्चन है ये। अब आप इससे मैंने बताया हुआ तो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम बात करेंगे ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको बताने वाला हूं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि मान लो हमारे 2 कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं, gx fx। ये हमारे पास 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब जो इनका सम होगा gx प्लस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। k को मैं क्या मान रहा हूं, k को मैं ऑल पॉइंट्स ऑल नंबर मान रहा हूं। k को मान रहा हूं मैं ऑल पॉइंट्स। जैसे उसमें क्वेश्चन में आ रहा था ना एट x इक्वल टू 2, इसमें मैं k मान रहा हूं कोई भी 2 3 4 5, मतलब ऑल पॉइंट्स k मान रहा हूं। जो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब जो हमारा 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हमारा जो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो भी क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। डिवाइडेशन भी,
ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा, बट एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर मान लो ये 0 हो गया तो इन्फिनिट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी नीचे का नंबर 0 हो गया तो इन्फिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये लिख लीजिएगा, ये भी हमारी आगे एक्सरसाइज में काम आएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए कंपोजिट फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स। हमें इनकी वैल्यू भी दे रखी है, जो हमारी एफ एक्स दे रखी है 2x का स्क्वायर और ये हमें दे रखी है साइन एक्स। अब हमें फंक्शन का फंक्शन बताना है, ये एफ जी एक्स। तो ये जी एक्स फंक्शन है और एफ एक्स भी फंक्शन है। हमें इसका बताना है, इसका फंक्शन क्या होगा। मान लीजिए कि ये आपके पापा हैं, ये आपके दादा, तो आप क्या हो, आप ये पापा, ये मान लीजिए फंक्शन है आपके दादा, आपके इसका फंक्शन क्या है, पापा फंक्शन कौन है, आप। तो ये अगर हम इसे क्या पूछे फंक्शन के फंक्शन, तो ये क्या है फंक्शन का फंक्शन, हमें फंक्शन बताना है, ठीक है। तो जब हमें मान लो है जब हमें f1 चाहिए होता था तो हम 2 इंटू एक्स वन करते थे, तो हमारा f1 आता था 2। अब जो हमारा एफ एक्स है, अब ये हमें f के बाद जी एक्स दे रखा, तो हमारा जी एक्स क्या है, जी एक्स हम जी एक्स लेते हैं, हमारा एफ एक्स क्या है 2 और हमारे पे यहाँ पे एक्स क्या है स्क्वायर। हमने सिर्फ एक्स की जगह क्या रखा है जी एक्स। अब हमें जी एक्स की वैल्यू क्या दी है 2 साइन एक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस ये था इसमें। तो ये इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब मैं कल परसों इसकी डालूंगा इसके एक्सरसाइज की वीडियो, आप उसे देख लीजिएगा, एकदम डीपली समझाया मैंने आपको ये, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।